अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फैसल खान सूरी और मेरे साथ मौजूद हैं एडी मलिक साहब। आज ज़हीर केस में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। आज चलान पेश हुआ है अदालत में और इस चलान में क्या एडिट किया गया है और किसकी जानिब से एडिट किया गया है और इस चलान को किसके प्रेशर में आके एडिट किया गया है, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। और क्या ज़हीर और उसकी अहलिया की मुलाकात जल्द अज जल्द हो पाएगी या इसमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं, ये आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। बहुत अहम चीज़ें आपको बताएंगे कि प्रोसिक्यूटर ने क्या परफॉर्म किया है इस सारे केस में और वो क्या चाहते हैं, किसके प्रेशर में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं और किनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हम तफसीलन आपको आगाह करेंगे कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है और इस केस को किस तरह से उलझाया जा रहा है, सिर्फ मेडिकल की रट लगाकर, गैंग की रट लगाकर और अब 375 की दफ़ा ऐड करके किस तरह से लोगों को गुमराही की तरफ ले जाया जा रहा है। एडी साहब, मुझे बताइएगा कि आज बहुत अहम पेशी थी, चलान पेश हो गया, उस चलान में एडिट क्या किया गया है? फैसल, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बड़ा तफसील से बताया कि आज चलान भी पेश हो गया और आज ज़हीर की जो परी से मुलाकात थी उस पर भी फ़ैसला महफूज किया गया था, तो उस पर भी फ़ैसला सुनाया जाना था। तो आज जो चलान पेश किया गया है, इससे मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बात बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जब एक हेयरिंग हुई थी तो उसमें जब ज़हीर और शबीर कमरा अदालत में पहुँचे तो उन्होंने जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जी ज़हीर और शबीर को अदालत आने की ज़रूरत नहीं है अगर उनके वकील हजरात हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा कि जी चलान कहाँ तक पहुँचा। हाँ, डीएसपी साहब को जब उन्होंने मुखातब करके पूछा तो डीएसपी साहब ने कहा कि जी चलान मैंने प्रोसिक्यूटर को जमा करवा दिया है और अगर आप कहते हैं तो मैं 2 घंटे में चलान जमा करवा सकता हूँ। हाँ। तो फैसल, दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि कल बड़ी वाज़िया अदालत की जानिब से ना बड़े वाज़िया रिमार्क्स थे और फिर उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा का वकील साहब हैं उन्होंने ना रोना धोना शुरू कर दिया था और रिकावट। तो आपको पता कि जब से ज़हीर और शबीर और परी कराची पहुँचे हैं, वहाँ पर मुंतकिल हुए हैं, तब से लेकर आज के दिन तक मुद्दई मुकदमा और उनके वकील को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। ये उनके लिए इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आपने सवाए रुकावटों के अलावा और कुछ नहीं किया। आज जो चलान पेश हुआ है वो जो आफ्ताब अहमद की अदालत में जब कुछ रोज़ पहले डीएसपी साहब की जानिब से चलान पेश कर दिया गया था, तो वो स्क्रूटनी का एक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ जांच पड़ताल करनी होती है। तो ये सारा जब अमल मुकम्मल हुआ और आज जब चलान पेश किया गया जज साहब के सामने, आफ्ताब अहमद साहब के सामने, तो उसमें एक नोट लिखा था। मैंने और आपने भी अपने ज़राए से मालूम किया और सीनियर प्रोसिक्यूटर से हमने बात भी की और उनसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि आया कि प्रोसिक्यूटर ने ये जो नोट लिखा है कि 375 और 376 को ऐड किया जाए, तो ये इसकी क्या वजूहत है या इसकी कोई कानूनी कोई इसका कोई हैसियत हो सकती है। तो उन्होंने हमें क्या बताया, पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रा तफसील से नाज़रीन को बताइए। एडी साहब, जब मेरी उनसे बात हुई है तो मैंने कहा कि सर, जब अदालत ने ही पहले ज़हीर और परी को साथ रहने की इजाज़त दी थी, तो अब किस तरह से मुमकिन है कि आप उन पे ज़ना की दफ़ा लगा दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई पागल बंदा था, कोई जाहिल बंदा था जिसने ये इस तरह की हरकत की है और ऐसा महसूस हुआ है कि शायद किसी को खुश करने की कोशिश की गई है और ताकि वो नोट एंड पे नोट लिखा गया है कि भाई हम ये दफ़ा भी ऐड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एडी साहब कि आप किसी के प्रेशर में आके या किसी को खुश करने के लिए, किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ये इस तरह के मामला करते हैं और मेरे ख्याल से कि अदालत को गुमराह करने की भी कोशिश की गई है कि जज साहब किसी तरह इस लाइन पे आ जाएं और इस तरफ रुख कर लें अपना और ज़हीर पे ये दफ़ा लगा के उसको जेल भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे 2 वकीलों से बात हुई है और वो कराची के वकला हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि 99% केस ज़हीर के हक में जा चुका है। बिल्कुल 1% चांसेस है, 1% जिसको हम कह सकते हैं सिफर है। सिफर है, कोई उसके पीछे कोई हम कह नहीं सकते कि अहमियत है 1% की।
तो अब अदालत को गुमराह करके इधर उधर घुमाया जा रहा है, कभी मेडिकल की रट लगा दी जाती है और कभी गैंग की रट लगा ली जाती है। मैंने सुबह एक महीना पहले की वीडियो देखी जिसमें जबरान नासिर साहब खुद बयान करते हैं, यूट्यूबर्स को बताते हैं कि भाई हम निकाह को नाजायज़ नहीं कह रहे, और जिसमें जबरान नासिर साहब ने ये तस्लीम किया है कि निकाह को किसी भी अदालत ने मतनाज़ा करार नहीं दिया, यानी कि निकाह गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। और जो पहले दिन से हम बात करते चले आ रहे हैं कि निकाह कानून और शरीयत के मुताबिक वैलिड है। फैसल, आपने भी अपने ज़राए के मुताबिक बताया, तो मैं आपको थोड़ी सी अपने देखने वालों को मज़ीद इसमें ऐड कर देता हूँ कि मैंने अपने जब ज़राए से मैंने पुलिस ज़राए से मैंने जब मालूम किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि पुलिस ने ये जो दफ़ात जो शामिल प्रोसिक्यूटर की जानिब से की गई हैं, पुलिस ने इन दफ़ात को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया था। और उन्होंने कहा था, जो डीएसपी सईद रिंस साहब हैं, उन्होंने वाज़ेह कहा था कि मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी मरकर कब्र में जाना है और अल्लाह को हिसाब देना है, तो मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। इसलिए जो दफात बनती है मैं वही लगाऊंगा, जो किसी को खुश करने के लिए लगाई जाएंगी तो मैं किसी सूरत नहीं लगाऊंगा। देखिए, इससे पहले शाहानी साहब थे डीएसपी साहब, उन्होंने कुछ लोगों को मजीद ऐड किया इस चलान में, को तकरीबन को 33-34 लोग थे। जैसे इनके पास उन्होंने कहा कि जी हमें इनकी तफ्तीश से हम मुतमईन नहीं हैं, ठीक है ना। और जब नई तफ्तीश सईद रिंस साहब के पास आई तो इन्होंने जब तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जब फाइनल चलान किया तो उसमें आपको मालूम है कि 28 लोगों के नाम निकाल दिए थे। और अब इन्होंने इनको भी इस तफ्तीश को भी तब्दील कराने के लिए इन्होंने दोबारा से हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है। लेकिन आज की जो चलान की जो अहम पेशरफ्त है वो मैं आपको ये बताऊं कि एक सूबाई मिनिस्टर खातून है जो पहले दिन से इस केस में कूदी हुई है, जिसका नाम है शायला रजा साहिबा। और ये प्रोसिक्यूटर ना असल में हमारी तरह के ना मुलाजम होते हैं, सरकारी मुलाजम होते हैं, उनको जो ऊपर से आर्डर आ जाता है ना कि आपने भाई फैसल साहब आज आपने सिर्फ इस पे बात करनी है, तो फैसल साहब और मजबूरी होगी कि आप उसी पे बात करेंगे। तो ये प्रोसिक्यूटर की बस इतनी सी हैसियत होती है कि उसने यस सर करना है, उसने नो सर कभी नहीं करना। तो जो ये नोट लिख दिया गया है, इस नोट की मैं कहता हूँ कि 1% भी हैसियत नहीं है। ये जैसे ही जज साहब के सामने जाएगा तो जज साहब जब पूछेंगे कि इसकी क्या हैसियत है, मुझे सबूत दे, तो सबूत क्या हो गया, वो प्रोसिक्यूटर अपना एमएलओ करवा के देगा। बिल्कुल एडी साहब, मुझे लगता है कि जज साहब वहाँ पे गुस्से का इजहार भी करेंगे कि क्यों आपने ये दफा डालने की कोशिश की है। तो अगर जज साहब किसी पार्टी का हिस्सा ना हुए तो ये जज साहब का सवाल होगा, वहाँ पे रिमार्क्स देंगे। एडी साहब, मुझे यहाँ पे ये महसूस होता है कि जो लोग निकाह कर रहे हैं, जो लड़के लड़कियाँ निकाह करते हैं, अब वो डरना शुरू हो जाएंगे और वो डर के सहम के गलत कामों की तरफ बढ़ेंगे और निकाह की तरफ से हटेंगे। बिल्कुल, असल में मैसेज दिया जा रहा है। असल में ना ये सारे प्रोसेस को इस केस में जहाँ तक हम पहुँचे ना आज के दिन तक, तो हमने जो चीज़ नोट की है ना वो यही चीज़ नोट की है, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जी जना को नहीं बल्कि निकाह को आम किया जाए। और ये जो एक मखसूस टोला है, ये जो एक मखसूस लॉबी है, ये नहीं चाहती, ये कहती हैं कि जी लड़की लड़का रिलेशन में रहें, आया कि निकाह में ना हो। जबकि हम कहते हैं कि जी हम जितनी जल्दी हो सकती है या हो सकता है हम फौरी तौर पर निकाह करें और निकाह को सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। और ये एक पाक रिश्ता है, आप पाक रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ अपना इज़वाजी रिश्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन ये जो लॉबी है, ये जो बड़ी सरगर्म हुई पड़ी है, जो कुछ लोग आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी ख़बरें हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं, गुमराह करते हैं, उनका सिर्फ मकसद यही है कि हम जना को आम करेंगे, हम लोगों की शादियां जिन्होंने की हैं या कोर्ट मैरिजेस की है या लव मैरिज की है, हम उनको मतनाज़ा करार देंगे ताकि वो एक दूसरे के रिश्ते से वो उनके रिश्ते टूटें, फिर वो जना करें, फिर वो जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकें, वो जिस्म फरोशी के अड्डे चलाएं। इनका असल में मकसद ये है। लेकिन इस आज के चलान की मेरी नज़र में हैसियत बिल्कुल सिफर है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये, मैं तो चाहता हूँ कि इस चलान को ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
जब एक्सेप्ट करेंगे ना तो फिर उसके बाद दलाइल होंगे, जब दलाइल होंगे तो फिर पूछा जाएगा कि सबूत दें। तो सबूत आप मुझे बताएं कि 375 और 76 के लिए मेडिकल का जो एक प्रोसीजर होता है वो कहाँ से पूरा करना पड़ेगा, जबकि 2 अदालतें पहले मुस्तरद कर चुकी हैं। 2 जजेस को ना आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक जज ने फैसला दिया था कि आप दोनों साथ रह सकते हैं, बिल्कुल। और एक जज से ये एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं कि भाई इस बंदे ने जना की है। तो ये 2 जजेस को 2 अदालतों को लड़वाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। एडी साहब यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, लड़की कभी भी जबरदस्ती निकाह में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की गलत है, ज़हीर मासूम था, ज़हीर को वरगलाया गया, ज़हीर से ज़बरदस्ती निकाह करवाया गया और कहा गया कि मुझसे निकाह कर लो। तो इसका मतलब मैं ये लूँगा, मैं ज़हीर और परी दोनों के हक में खड़ा हूँ, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने निकाह किया है। लेकिन अगर ज़हीर को सज़ा दिलवाने की कोशिश की गई तो मैं इस मुकाम पे ये कहूँगा कि ज़हीर मासूम था, लड़की ने वरगलाया, आपकी लड़की खराब थी, आपकी लड़की ने धोखा दिया उसको और लड़की ने जेल भिजवाया उसको, लड़की ने जुल्म किया लड़के। लेकिन देखिए फैसल, मैं आपको ये भी क्लियर बता दूं और मैं इसमें मजीद ऐड कर देता हूं कि लड़का तब तक नहीं भगाता जब तक लड़की लड़के के साथ 2 कदम आगे ना हो। एग्जैक्टली। और मैं आपको ये भी बता दूं क्लियर कि हमेशा से आपने फिल्मों में भी देखा होगा, आपने रियल स्टोरी भी कवर की है, लड़का लड़की को नहीं भगाता, बल्कि लड़की लड़के को भगाती है। सब एक मिनट बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। सर क्या फैसल क्या ब्रेकिंग आ गई है? ऑडियंस जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एडिशनल सेशन जज ने चालान लेने से इनकार कर दिया है, रेप सेक्शन नहीं बनती। फैसल यार ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। हम इसको बिल्कुल एंड कर चुके थे, लेकिन ये अचानक से जैसे हमने अपना मोबाइल फोन ओपन किया और हमें व्हाट्सएप ये खबर मौसूल हुई है। सर बाज लोग खुशियां मना रहे होंगे कि भाई रेप की सेक्शन लगने लगी। अब फैसल उनकी खुशियों पे ना एकदम से पानी फिर गया और ये अब कुछ नुकरे ढूंढते फिर रहे हैं। पंजाबी में मैं कहूंगा कि ये अब ना मुंह छुपाने के लिए कुछ ऐसी चीजें ढूंढने फिर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपने आप को छुपा लें। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जी एडिशनल सेशन जज ने इस जो चलान है उसको लेने से इनकार कर दिया और ये वाज़ेह उन्होंने कहा है कि इस सेक्शन को, ये जो रेप की सेक्शन है ये किसी सूरत नहीं बनती, लिहाजा ये चलान अब ले जाएं जहां से आया है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। देखिए, हम आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने जो भी खबर लेकर आएंगे वो 100% सच्ची खबर होगी, क्योंकि झूठ हमको बोलना नहीं आता, ना हम आप तक झूठ पहुंचाते हैं। हमारी खबरें बहुत कम आती हैं, बहुत कम हमारे व्लॉग्स आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो हकीकत पर मबनी होते हैं। तो ये फैसल थोड़ा सा मजीद इसको बता दें, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ताकि हम जो इस खबर को, जो हमारे नाज़रीन हैं वो इस खबर को सुनकर उनकी जो खुशी है ना वो बड़ी दीदनी हो जाएगी। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो आज चलान पेश किया गया था उस चलान में लिखा गया था प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि 375 ऐड की जाएगी, 375 दफ़ा लगाई जाएगी और वो दफ़ा होती है जना की। और लेकिन एडिशनल सेशन जज ने आज चलान लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस चलान को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जना नहीं हुआ और ना ही रेप की सेक्शन इस पर लगाई जा सकती है, क्योंकि बच्ची अपनी रजामंदी से अपने शौहर के पास गई थी और बच्ची बारहा कह चुकी है और 164 का बयान हो चुका है कि बच्ची ने कहा है कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती। तो डेट्स वाई यहाँ पे जना की दफा नहीं लगाई जा सकती। ये बहुत ही प्रोसिक्यूटर शायद सियासत में दबा हुआ शख्स और सियासी दबाव की वजह से, वो दबा हुआ नहीं है, वो मजबूर है, क्योंकि उसने अपनी नौकरी निकली, उसके बच्चे होंगे छोटे छोटे, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उसने वो नोट लिखकर, लेकिन नोट की कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती और उसने वो नोट दे दिया। वो आपको पता है कि नोट क्या होते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमें भी नोट मिलते हैं, तो इसलिए उस नोट की कोई हैसियत नहीं। लेकिन इस नोट को, उसकी जो असल हैसियत थी ना, वो जज साहब ने, जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि जी इस नोट की हकीकत में कोई हैसियत नहीं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है इस केस के हवाले से
कि रेप सेक्शन नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल, ये बड़ी अहम खबर थी जो कि हमने इसी व्लॉग के दौरान हमें मौसूल हुई और हमने आप तक पहुंचाई। मज़ीद इस तरह की अच्छी और सच्ची खबरें लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैसल खान सूरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।